अर्थशास्त्र के महत्वपूर्ण टॉपिक प्राथमिक क्षेत्र के कुछ क्वेश्चन हैं। डेयरी उद्योग आर्थिक गतिविधि के किस क्षेत्र में आता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्र। प्राकृतिक संसाधनों के दोहन से वस्तु का उत्पादन करने वाला क्षेत्र कहलाता है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्र। इनमें से कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? कृषि क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र में आता है, वन क्षेत्र भी आता है, खनन आता है, बैंकिंग क्षेत्र नहीं आता है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्राथमिक गतिविधियों में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? ऑप्शन ए है कृषि, ऑप्शन बी है पशुपालन, ऑप्शन सी है शिक्षा देना, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा शिक्षा देना। डेयरी, मत्स्य पालन और कृषि किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? डेयरी, मत्स्य पालन और कृषि जो है वो प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के सकल घरेलू उत्पादन में कृषि एवं उससे संबंधित प्रक्षेत्र का अंश है कितना परसेंट है? 15%। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, भारत में कृषि क्षेत्र श्रम शक्ति के कितने प्रतिशत लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करता है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 40%। कृषि अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है? प्राथमिक क्षेत्र। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? इसका राइट ऑप्शन होगा उपयुक्त में से एक से अधिक, परिवहन भी आएगा, मछली पकड़ना, बैंकिंग, ये सब प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आते हैं। विनिर्माण अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? द्वितीयक क्षेत्र। कपास के रेशों का उत्पादन कर कपड़े बनाने की आर्थिक गतिविधि किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है? द्वितीयक क्षेत्र। अर्थव्यवस्था में तृतीय श्रेणी का उद्योग और क्या कहलाता है? सेवा क्षेत्र। तृतीय क्षेत्र में सम्मिलित गतिविधि नहीं है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा पशुपालन। निम्नलिखित में से कौन सा एक तृतीयक गतिविधि नहीं है? भवन और निर्माण कार्य। सकल घरेलू उत्पाद 2021 में किस क्षेत्र का उद्योग योगदान सर्वाधिक था? तृतीयक क्षेत्र। निम्नलिखित में से भारत की राष्ट्रीय आय का सबसे मुख्य स्रोत है? सेवा क्षेत्र। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है, राष्ट्रीय आय में तृतीयक क्षेत्र का अंश बढ़ता जाता है। किस क्षेत्र में कामगार को रोजगार की सुरक्षा मिलती है? संगठित क्षेत्र। निम्नलिखित में से कौन सा असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत आता है? ऑप्शन नंबर बी। ठेकेदार के लिए काम करने वाले एक दिहाड़ी मजदूर। दूसरा टॉपिक आ गया राष्ट्रीय आय। प्रति व्यक्ति आय का प्रतिपादन किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने। भारत में पहली बार राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने दिया था? दादा भाई नौरोजी। निम्न में से कौन सा संबंध सही नहीं है?
इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कारक लागत पर एनएनपी किसके बराबर है? राष्ट्रीय आय के बराबर। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में एक समस्या है असंगठित क्षेत्र। भारत की राष्ट्रीय आय के सही गणना करने में एक समस्या है मुद्रा रहित उपभोग। राष्ट्रीय आय क्या है? यह एक वर्ष में किसी देश की उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं का धन मूल्य है। किसी समयावधि में सामान्यतः एक वर्ष के दौरान विभिन्न क्षेत्रों के द्वारा कुल उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं दी गई सेवाओं का कुल योग कहलाता है राष्ट्रीय आय। औसत आय और किस नाम से जानी जाती है? प्रति व्यक्ति आय। जीडीपी एक विशेष वर्ष के दौरान उत्पादित का कुल मूल्य है सभी अंतिम सामान और सेवाओं। वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारत में टैक्स जीडीपी अनुपात क्या था? 11.7%। हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? जीडीपी। थैंक्स फ्रेंड वाचिंग फॉर वीडियो।